हाय एवरीवन, नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग रेस्टोरेंट्स की लिस्ट दिखाने वाले हैं एपीआई के साथ। एक बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या हम लोग अचीव करेंगे इस पार्ट के बाद। हेडर हम लोगों ने पहले ही बना रखा था और यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्टोरेंट्स की लिस्ट। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ही रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी लिस्ट दिख रही है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स बढ़ते जाएंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे और नीचे आती जाएगी। सो इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एपीआई कॉल करनी पड़ेगी रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग के लिए, जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने बनाई थी। आफ्टर दैट हम लोग उस लिस्ट को रेंडर करेंगे यूआई के ऊपर। कुछ हमें स्टाइल भी ऐड करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं एंड ओपन करते हैं page.js वाली फाइल को। सो इसके अंदर एक एपीआई ऑलरेडी कॉल हो रखी है, लोकेशन वाली। एंड यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग रेस्टोरेंट की लिस्टिंग वाली एपीआई को कॉल करने वाले हैं। सो उस फंक्शन का नाम हम लोग सिंपली रख लेते हैं, लेट्स से लोड रेस्टोरेंट्स। राइट, एंड देन ये एक हम लोग एरो फंक्शन बना सकते हैं। इस एरो फंक्शन के अंदर सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। आप चाहो तो इस कोड को कॉपी भी कर सकते हो, बट मैं कोड कॉपी नहीं करूंगा, खुद से लिखना प्रेफर करूंगा, बिकॉज इससे हमें थोड़ा थोड़ा कोड याद भी रहना स्टार्ट होता है और अच्छी चीज होती है, प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, खुद से लिखते रहना चाहिए। देन मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्स नाम से लिटरल ले लेता हूँ और ये जो फंक्शन है हमारा, ये बेसिकली असिंक होना चाहिए बिकॉज इसके अंदर हम लोग प्रोसेस को हैंडल करने वाले हैं। सो अवेट लिखेंगे, फेच एपीआई फंक्शन यूज करेंगे, इसके अंदर एपीआई को कॉल करेंगे एंड देन हम लोग फिर से रिस्पॉन्स को ओवरलोड करेंगे बिकॉज जो हमें पहले रिस्पॉन्स से डाटा मिला था वो जेसन फॉर्मेट में नहीं था। एंड यहाँ पे भी हमें प्रॉमिस मिलेगा, तो इसको रिजोल्व करने के लिए हम लोग फिर से अवेट यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे चेक करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, एंड अगर सक्सेस आता है तो इसके डाटा को एक स्टेट के अंदर स्टोर करवाएंगे। स्टेट हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं करी है, तो मैं एक और स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। इसका यहाँ पे नाम लेता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे रेस्टोरेंट्स बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पे लिखेंगे सेट रेस्टोरेंट्स। और बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे चाहो तो एक ब्लैंक एरे डाल सकते हो, एम्प्टी एरे डाल सकते हो। देन इस स्टेट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डेटा को रखने के लिए। सो यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट। ऑलराइट, अगर आपको चेक करना है कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली जो रेस्टोरेंट्स वाली स्टेट है उसको प्रिंट करवा के देख सकते हो। सो मैं यहाँ पे आके एक बार के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा और यहाँ पे चेक करूंगा। अभी तक हमारे पास इस स्टेट के अंदर कुछ आ नहीं रहा था, एक बार रिलोड करके देखते हैं, डाटा अभी भी नहीं आ रहा। रीजन ये है कि ये एपीआई वाला जो फंक्शन है ना, अभी तक कॉल ही नहीं हुआ। सो इसको मैं लोकेशन के जस्ट बाद यहाँ पे इसको कॉल भी कर देता हूँ। राइट, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक बार के लिए आप चाहो तो इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो एंड अभी देखो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ चुका है। ऑल राइट, सो अब इस डाटा का हम लोग यूज करके इसको यूआई के ऊपर एंटर करेंगे। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स डॉट मैप, और मैप फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं इस तरीके से। राइट, और बेटर ये है कि इसके ऊपर भी हम लोग एक डिव लें, एक रैपर, तो कंटेनर तो हमें चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट। राइट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइटम, देन इसके अंदर एक बार के लिए यहाँ पे मैं एक h1 टैग लेके सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ आइटम डॉट नेम। और जैसे मैं यहाँ पे आइटम डॉट नेम लिखूंगा तो देखो जो रेस्टोरेंट्स के नाम थे वो यहाँ पे आ गए हैं। अब इस लिस्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लोड करते हैं ताकि स्टाइल वगैरह में इसमें दिखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ और इस क्लास का नाम यहाँ पे रखता हूँ रेस्टोरेंट लिस्टिंग कंटेनर। रेस्टोरेंट लिस्ट कंटेनर, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रेस्टोरेंट की स्पेलिंग है उसमें टाइपो है, यू के बाद आ रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये जो टी है ये भी एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा स्टाइल ऐड करेंगे और साथ में ये तो हम लोगों ने कंटेनर ले लिया, एक और क्लास भी हमें चाहिएगी। यहाँ पे उस क्लास का नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्टोरेंट रैपर रख लेते हैं। रेस्टोरेंट रैपर, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने लेट्स से जो h1 टैग था ना, इसको h3 में कर लेते हैं। इतना बड़ा टेक्स्ट दिखाने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। और देन इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक h5 टैग भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, जो रेस्टोरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा रेस्टोरेंट डॉट
कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे अगर चेक करोगे ना तो कीज मिल जाएंगे आपको, जैसे नेम है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी आ गए हैं, बट ये अभी भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा अभी यहाँ पे स्टाइल एक साथ लगानी पड़ेगी। सो मैं क्या करता हूँ, जो सिंपली मेरे पास यहाँ पे दोनों H1 टैग है ना, इनका एक और डिव लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये बेटर रहेगा। और इस डिव की आप चाहो तो एक क्लास और दे सकते हो, जैसे कि ये दोनों H1 टैग है ना, तो इसका नाम रख देते हैं हेडिंग रैपर, ठीक है। सो इसको एक बार के लिए चाहो तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हो, बेटर दिखेगा। ऑलराइट, और देन हम लोग क्या करते हैं, एक और नीचे डिव लेते हैं, बिकॉज हमें दो चीजें और दिखानी है अभी के लिए, सिटी और एड्रेस, राइट। सो इसको मैं यहाँ पे फिर से बंद भी कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम रख सकता हूँ, लेट्स से क्या नाम रखा जाए, एड्रेस रैप रख लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक डिव डाल सकते हैं हम लोग, और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिटी का नाम डाल देता हूँ पहले, आइटम डॉट सिटी। तो देखो अभी सिटी भी आ जाएगी, यहाँ पे सिटी भी आ चुकी है, देख सकते हो, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं, एड्रेस भी डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस डालूंगा तो देखो यहाँ पे एड्रेस भी आ गया, सेक्टर 65, सेक्टर 64, इस तरीके से जो एड्रेस था वो भी आ गया। बट अगर इसके साथ आप चाहो ना तो ईमेल भी दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ईमेल भी दिखा देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ आइटम डॉट ईमेल और यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ। सो अब देखो यहाँ पे ये भी दिखने लगी, तो डिटेल्स तो सारी दिख गई हैं, बट इसके ऊपर कुछ कलर वगैरह नहीं है, राइट। तो अभी इसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कलर वगैरह लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास रैपर है ना, इसका स्टाइल करें। अच्छा, सबसे पहले कंटेनर का स्टाइल करते हैं, जो हमारा ये वाला कंटेनर है ना, इसके ऊपर स्टाइल करते हैं। सो मैं इस कंटेनर के ऊपर जाऊंगा और सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अच्छा इसका ना जो स्टाइल होगा यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे स्टाइल करेंगे तो बेटर रहेगा, साथ के साथ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको दिखते रहेंगे, राइट। सो सबसे पहले कंटेनर पे जाते हैं, और कंटेनर के अंदर ये सारी की सारी पूरी की पूरी लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले दे देता हूँ यहाँ पे फ्लैक्स, ताकि ये इस तरीके से दिख जाए, पूरे के पूरे वहां पे वैसे ना दिखे, राइट। उसके बाद में अब जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे तो स्क्रॉल आ गया। अब हम चाहते हैं कि जितने आप आ रहे हैं, ठीक है, बाकी उससे नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए, राइट। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्लेक्स डायरेक्शन दे दो एक बार के लिए, फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गई। एंड देन उसके बाद में फ्लेक्स रैप है जो हमारा, फ्लेक्स रैप की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे रैप। देखो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर अपने आप आनी स्टार्ट हो गई, जैसे हम लोग छोटा करेंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर आते रहेंगे, राइट। ये बड़ा सही रहता है। उसके ऊपर अगर आप थोड़ा ऊपर मार्जिन वार्जिन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, जैसे कि मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप यहाँ पे 40 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे से भी मार्जिन रहना चाहिए, राइट। तो उसको देता हूँ मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इतना काफी रहेगा इसके लिए, और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। जो अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास स्टाइल करने के लिए, वो है हर एक रेस्टोरेंट का जो अपना रैपर बना हुआ है, ये वाला पार्ट, राइट। सो रेस्टोरेंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर देंगे, ताकि इसके अंदर हम लोग इजीली स्टाइल लिख पाए और सबके साथ एक बार स्टाइल में अप्लाई हो जाए। तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 45%, इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से ऑरेंज दे दिया मैंने। अब थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, यहाँ पे मार्जिन देता हूँ उसका 10 पिक्सल, ताकि थोड़े थोड़े रेस्टोरेंट्स अलग अलग दिखें। अब बिल्कुल कॉर्नर पे दिख रहे हैं तो हम लोग पैडिंग भी दे सकते हैं, तो उसमें 10 पिक्सल में पैडिंग दे देता हूँ। अब ये थोड़ा सा इसको इस तरीके से करोगे ना तो ये प्रॉपरली दिखेंगे आपको, ओके। सो ये सब करने के बाद में इसको हम लोग चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे AAA दे देता हूँ, ताकि थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ग्रेश लाइन भी दिखती रहे। और बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं हम लोग 5 पिक्सल, ठीक है, ओके। और कुछ इसके ऊपर ऐड हो सकता है, हाँ। अब जब इनके ऊपर होवर करेंगे तो पॉइंटर दिखना चाहिए, जैसे क्लिक करने के बाद में उसकी पूरी डिटेल्स आ जाए। तो मैं यहाँ पे करूँगा कर्सर पॉइंटर, तो अभी देखो पॉइंटर आ रहा है, राइट। किसी भी पे क्लिक करोगे जाओगे तो। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ।
अब जो नेक्स्ट चीज है जिसका हम लोग स्टाइल करने वाले हैं वो है हेडिंग रैपर। सो हेडिंग रैपर की हम लोग क्लास लेंगे, बट इसको क्या करते हैं ना, रेस्टोरेंट रैपर के अंदर रखेंगे इस तरीके से। ऑलराइट, और हेडिंग रैपर के ऊपर क्या क्या चीजें आनी चाहिए। पहली बात तो जो ये लोड क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा सेव नहीं करा हुआ मैंने, तो हाँ यहाँ पे आ गया हेडिंग रैपर। अब सबसे पहले इसका जो लेफ्ट वाला एरिया है ना, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं थोड़ा सा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैडिंग लेफ्ट, थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं, 15 पिक्सल कर देता हूँ इसको, थोड़ा इधर आ गया। और सेम इसी तरीके से इसका जो फ्लेक्स है वो दे देते हैं, आई गेस फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये दोनों एक लाइन के अंदर आ गए। बट अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको जस्टिफाई कंटेंट करते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। जस्टिफाई कंटेंट में क्या करेंगे, फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। सो अब मैं इस वाले को कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जो सेम चीज है ना, हमें इनके ऊपर भी चाहिए, जो एड्रेस है, डिटेल्स है, इनके ऊपर भी चाहिए। तो इनके ऊपर हमारी क्लास कौन सी थी, एड्रेस रैपर था ना, तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा कोमा डॉट रेस्टोरेंट रैपर डॉट दिस। अभी देखोगे तो ये भी एक लाइन के अंदर आ गए। ठीक है, अब एक लाइन में आने के बाद में जो ये कॉन्टेक्ट है ना, ये थोड़ा सा इससे टच हो रहा है, इसमें इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, रेस्टोरेंट रैपर डॉट H5 जो टैग है, इसको मैं मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 10-15 पिक्सल। एक बार के लिए 10 पिक्सल दे के देखते हैं। तो देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आ गया, 15 पिक्सल दे देंगे तो शायद बेटर रहेगा, 15 पिक्सल दे देते हैं। देखो अब ये कैसे दिख रहे हैं, अब जो हम लोगों ने लिस्ट देखी थी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे दिख रहे हैं ये, राइट। जो ये सिटी है ना, इसके बीच में थोड़ा गैप नहीं दिख रहा है। सो बेटर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे सिटी के बाद में कोमा लगा देता हूँ, एंड देन आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे भी गैप आ गया। यहाँ पे गैप लगा दी, गैप आई थिंक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो इसको क्या करा जाए, इस तरीके से यहाँ पे गैप दे सकते हैं आई गेस। अब गैप अभी भी नहीं आ रहा, याद है इस गैप की हमें जरूरत नहीं है, बट ये वाला बाद वाला गैप चाहिए था हमें थोड़ा सा इसके बाद। तो अगर आप चाहो तो भी एक क्लास दे सकते हो, एंड देन उसके बाद में हम लोग गैप को मेंटेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हटा दूंगा, देन यहाँ पे क्लास ले लेते हैं एड्रेस, और इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे लगा देंगे। सो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा डॉट रेस्टोरेंट रैपर डॉट एड्रेस और मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल, आई गेस 5 पिक्सल काफी रहेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा जो गैप है ये 5 पिक्सल आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, ये हमारी Next.js की प्लेलिस्ट है, अगर आप लोगों ने ये वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी सो प्लीज इसको देखो, और भी बहुत सारी न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, Next.js के बारे में नई चीजें देखने को मिलेंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। थैंक यू गाइस।